बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो बात हकीकत टीवी डे फर्स्ट से कह रहा था वो इसराइल के अखबार ने उसका भांडा फोड़ दिया है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको हकीकत टीवी चैनल से एडवांस में मिला करती है वो कितनी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब आप ये देखिए कि इसराइल के अखबार ने जो खबर ब्रेक की है उसमें उन्होंने कहा है कि इजिप्ट ने कह दिया है कि हमने इसराइल को वार्निंग पहले ही दे दी थी कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है, बहुत ही भयानक हमला होने वाला है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और इनको कहा आपके मुल्क में इतना बड़ा हमला होगा जो आज से पहले नहीं हुआ। लेकिन इसराइल ने उस वार्निंग को इग्नोर किया और उसके बाद हमें इतनी हैरानगी हुई कि जब हमने देखा कि हमास ने इनके बुड़कस निकाल दिया है, 1000 से ज़्यादा बंदा इनका मर गया है और उसके बाद तबाही हो गई है। और हम हैरान थे कि हमने तो इनको वार्निंग पहले दे दी थी तो इन्होंने रोका क्यों नहीं। अब आपको वो बात समझ आई है जो हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट डे फर्स्ट से कहता आ रहा है और आपको अब समझ आ जानी चाहिए। देखिए एक बात बताइए, दो चीजें समझिए यहाँ पर। इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम, टॉप का डिफेंस सिस्टम है क्योंकि वो थ्रू आउट मिसाइल रोकता है। 75 साल हो गए हैं फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई मुल्क आज तक इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। तो बताइए इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमास ने तो हर साल 2 साल बाद हमला करना ही करना होता है, ये कोई नई बात नहीं है, वो तो करते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला आया है वो तो बड़ा भयानक है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इनको पता था कि इतना बड़ा हमला हो रहा है, इनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA इनको इन्फॉर्मेशन देने वाली, लेकिन उन्होंने वो हमला होने दिया। वो हमला उन्होंने होने दिया क्योंकि आज इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो गजा के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने जा रहे हैं, गजा की पट्टी के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं और पूरी तरह फलस्तीन को फतह करने जा रहे हैं 48 घंटों के अंदर अंदर। ये इसराइल ने बयान दिया है। तो आप एक बात बताइए कि अगर इसराइल वैसे ही जाकर कब्जा करता फलस्तीन के ऊपर, तो जिस तरह पिछले साल रूस ने कहा था कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है, हमें कोई इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप बताइए उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इन्होंने पहले भी बेड़ा गर्क उसका किया है। अब आप इस सारी सूरत हाल के अंदर बता दें, क्या अगर मामला ये हो चुका है तो फिर किस तरह इसराइल ये काम कर सकता था कोई इस हमले को रोके। उन्होंने हमला होने दिया ताकि उसकी आड़ के अंदर इनके बंदे भी मर जाएं और उसके बाद हम फलस्तीन का बाकी इलाका हड़प कर के ले जाए। देखिए असल में मस्जिद अक्सा को शहीद करने का जो इनका प्लान है उसमें रुकावट क्या, हमास है। हमास के साथ भी लिबनान है और उसके साथ ईरान है, इराक है, ये सारा कुछ। तो जब तक इनके यानी आप ये देखें यूरोप के अंदर ये किस तरह बना था इसराइल इस तरह बना था कि यूरोप के अंदर इनके ऊपर हमले होते थे तो उन्होंने कहा जी देखिए सारी दुनिया में हम पर हमले होते हैं, हमसे नफरत की जाती है, हमें कहा जाता है कि हमने मुखबरियाँ की थी, हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़वाने के लिए 2000 साल पहले हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते थे कि हमने मुखबरी की है, हमने ये सारा काम किया। तो वो कहते थे कि जी इस सूरत हाल में हम दुनिया में दरबदर थे, हमें ठुकराया जा रहा था, तो हमें अपना एक लैंड चाहिए था, ज़मीन चाहिए थी, तो इसलिए हमने वतन लिया। तो भाई लिया था तो यूरोप का ले लेते ना, कोई मुल्क अमेरिका के पास इतनी रियासत एक आधा ले लेते। तो ये कहकर इन्होंने काम किया। उससे पहले इन्होंने हम अपने ऊपर हमले और ये तमाम सूरत हाल आप सबको पता है। अब इतने सालों बाद उन्होंने कुछ बड़ा अचीव करना है और अगर वो समझते हैं कि 1000 2000 बंदा कुर्बान हो गया तो उसके बदले में अगर हम फलस्तीन ही फतह कर ले पूरे का पूरा तो सौदा जो है बुरा नहीं। अब असल में वो ये काम करेंगे कि वो बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। 48 घंटे का टाइम दिया इसराइल ने कि वो फतह कर लेंगे। अब ये जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जरा ये पूछे तो सही ना, ये कैसे मुमकिन है कि उनके पैराग्लाइडर्स पैराशूट आ रहे हैं उड़ते हुए और इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो उनको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, हमला ही नहीं कर रहा। तारीफें हम लोग मुसलमान असल में बड़े बेवकूफ़ हो जाते हैं। जब अमेरिका का 9/11 का मसला था तब भी हम बेवकूफ़ हो गए थे। असल में कहानी ये है कि तब भी हमें समझ नहीं आ पाई थी। मुसलमान कह रहे वाह जी वाह हमास से कर दिया, और भाई आप ये देखो उनका डिफेंस सिस्टम था वो नाकाम नहीं हुआ, उन्होंने हमला होने दिया है। ये बात समझिए आप ज़रा, उन्होंने हमला होने दिया है ताकि हमले की आड़ के अंदर उसको जवाब बनाकर वो मुस्लिम ममालिक के ऊपर कब्जा कर सके, उनके मामलात ख़राब कर सके। उन्होंने पहले गजा की पट्टी के ऊपर करना है, फिर आ जाएगा वेस्ट बैंक जहाँ पर
मस्जिद अक्सा है तो उसके ऊपर वो फिर आ जाएंगे, बताइए फिर उनको किसने छेड़ना है, कोई आगे बढ़कर उनको करेगा? ये तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी कि रूस उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, चाइना खड़ा हो जाए, या मुस्लिम ममालिक खड़े हो जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे होम्योपैथिक और जिस तरह के इसराइल की फेवर में आ रहे हैं, वो मामला तो आप सबके सामने है। ये जो कहानी का असल रुख इस वक्त पैदा हुआ है वो आपको समझ आ जाना चाहिए। बड़ी जंग होनी है, इतनी बड़ी जंग होनी है, इतनी बड़ी जंग होनी है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये लंबी गेम है और ये बड़े पैमाने पर। आप ये देखिए कि इस वक्त नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली थी, एहतजाज हो रहा था इसराइल के अंदर। अब सारे क्या कह रहे हैं वहां पर? वो ये नहीं कह रहे कि एहतजाज करना, वो कह रहे हैं बदला चाहिए बस। आप ये देखिए कि उनकी एयरपोर्ट के ऊपर रश लगा हुआ है, वो सारे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने यहाँ रहना नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या करेंगे? अगर इस पैमाने के ऊपर इसराइल बदला नहीं लेता तो दुनिया के अंदर जो यहूदी है वो कैसे आकर आबाद होंगे? वो दुनिया को बताएगा कि देखो मैंने बदला ले लिया है, मैंने गजा के ऊपर कब्जा कर लिया है, वो सारा मेरे हाथ में आ गया। उसके लिए उनको बड़ी बमबारी करना पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि इसराइल गजा के ऊपर कब्जा नहीं करेगा? वो कर लेगा। गजा के अंदर तो ऑलरेडी सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि वहां पर गंदा पानी मिलता है जिससे कैंसर हो जाता है आपको। गंदे पानी के साथ साथ 2 कदम आप आगे बढ़कर देखें तो और ज्यादा खतरनाक चीजें वहां पर मिलती हैं। यानी वहां की फिजा खराब है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, हालात खराब है। वो उस पूरी एक पट्टी के अंदर फ़लस्तीन की इतने मसाइल ख़राब है कि आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि दुनिया का बेहतरीन ऑलिव ऑयल वहाँ से मिलता है, लेकिन वो उसको वहाँ पर लगाने नहीं दे रहे। तो इसराइल ने जो प्लानिंग करके रखी हुई थी, उस प्लानिंग में ये था कि अपनी सिक्योरिटी को हटाएंगे, हम हटाएंगे अपनी सिक्योरिटी को, और जब हम अपनी सिक्योरिटी को हटाएंगे तो हमलावर अंदर आएगा। ये असल में इसको कहते हैं एक पूरा तरतीब के साथ दिया गया प्लान। सोचिए, आप एक बात बताइए कि इसराइल के अंदर अगर एक कीड़ा भी आ जाता है गजा की जानिब से, बॉर्डर की जानिब से, तो उसको स्कैन कर लेते हैं और देखते हैं कि कहीं इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कहीं ये उड़ने वाला कोई हथियार बम या कोई चीज़ तो नहीं है। तो वो तो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आप एक बात बता दीजिए कि अगर वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं तो इतने इतने बड़े लोग उड़कर आ रहे हैं, टैंक अंदर जा रहे हैं। आप बताइए, उन्होंने यहाँ तक इजिप्ट ने कहा है कि आपकी मिलिट्री बेसिस पर कब्जा करना है उन्होंने। तो इसराइल की मिलिट्री बेसिस पर वो कहाँ पर है इनके ड्रोन्स? इसराइल पूरी दुनिया को ड्रोन्स देता है, सबसे जबरदस्त ड्रोन्स जो टॉप के, उसमें इसराइल के ड्रोन शामिल है। कहाँ गए इनके F-35? अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ है? जो आपके मुल्क के अंदर कोई चीज़ एंटर होने वाली होती है तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम साइंस, असल में एक वर्ड यूज होता है इसराइल के अंदर, उसको कहते हैं चुत्स्पा। चुत्स्पा, ये आपको सुनने में बड़ा फनी वर्ड लगेगा, लेकिन इसको कहते हैं चुत्स्पा। ये होता है कि इसराइल के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर एंड तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग, उसको कहते हैं चुत्स्पा। उसको ये कहते हैं कि सडनली तुम्हें किसी भी वक्त रिएक्ट करना पड़ सकता है। यानी उनको इतना ट्रेंड किया गया होता है, इतना ट्रेंड हर बंदे को किया गया होता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द दुश्मन है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। शेल्टर्स बनाए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, तो लिहाजा तुम जंग के लिए तैयार रहना। यानी उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स के अंदर आपने, यानी आप मिसाल के तौर पर सायरन बज रहा है, तो सायरन बज रहा है, आपको पता है सायरन बज गया, इसका मतलब रॉकेट आ रहा है, वो आपकी गाड़ी के ऊपर किसी जगह पर गिर सकता है, कुछ भी हो रहा है, तो इमीडिएटली आपके मोबाइल बताएगा कि आप जहां पर खड़े हैं उसके सामने गली में, इधर या उधर, आगे या पीछे, फलानी जगह पर शेल्टर है। वो लोग गाड़ियां छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और फौरी तौर पर शेल्टर के नीचे जाते हैं जो बम प्रूफ होता है। अब आप जरा इमेजिन कर लीजिए, गाड़ियों के ऊपर आगे अगर मिसाइल गिरे तो उनकी इंश्योरेंस हुई होती है, तो वो उनको तो कोई मसला नहीं होता, वो गाड़ी उनको नहीं मिल जाती है। ये जो सारी सूरत हाल है, जो सारे का सारा मामला है, उसको आपने अच्छी तरह समझना है कि अब चीजें क्लियर हो रही हैं। अब उनका मकसद क्या और प्लान क्या है जो आखिरी, जिसकी वजह से उन्होंने ये हमला होने दिया। नंबर 1, अमेरिका और दूसरी ताकतें मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ने जा रही है। ईरान पर हमला हो सकता है, लिबनान पर हो सकता है, शाम पर हमला हो सकता है, इसी तरह आपके बहुत सारे ममालिक के ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन उसके लिए बेस क्या बनेगी कि गजा हाथ से जाएगा, वेस्ट बैंक हाथ से जाएगा, मस्जिद अक्सा के ऊपर हो सकता है कोई मिसाइल दाग दें, कोई लड़ाई कर लें, कोई कुछ कर लें, और उसके बाद हो सकता है इस दौरान एक और आधा कोई बड़ा हमला कोई इसराइल के ऊपर या कोई चीज़ हो जाए, उसके बाद एक जंग छिड़ जाएगी। और ये जो जंग छिड़ेगी आलमी जंग में बदल सकती है, ये भी ज़हन में रखिएगा। ये बड़े पैमाने पर
एक आलमी जंग बन सकती है, और ये आलमी जंग जब बनेगी तो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी भयानक खूनखार ये जंग हो जाएगी कि हर गली मोहल्ले में इसके असर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इसराइल की करेंसी इस वक्त डी वैल्यू हो रही है, उन्होंने 30 अरब डॉलर मार्केट में फेंके हैं। इसराइल की हर तरह की जो चीज़ है वो तबाह हो रही है, उनकी स्टॉक मार्केट है वो तबाह हो रही है, उनके और बहुत सारे मामलात हैं वो तबाह हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें वन बाय वन हो रही हैं, लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि उन्होंने अब जो अगला प्लान किया है, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर इसका असर देना है। जब वो बताएंगे दुनिया को हमारे साथ ये हो रहा है, तो वो इमदाद भी ले रहे हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं, जो यूक्रेन को जाती थी अब इनको जाया करेगी। फिर उसके बाद अगला जो मामला होगा उसमें वो इनको डिक्लेयर करेंगे कि फ़लस्तीन का बाकी भी जो एरिया रह गया है वो भी आज के बाद इसराइल का है, और कोई भी चूं तक नहीं करेगा। ये तभी हो सकता है कि जब आपको एक आधा हमला होने दे, उसके नतीजे में आप मजलूम बनकर सामने आए और आप दुनिया को कहें कि देखो मेरे ऊपर हमला हो गया। इनसे पूछे ज़रा, अगर इजिप्ट ने आपको कह दिया था, आपने कर लिया था, उन्होंने आपको इतना वार्न किया कि इतनी खतरनाक आप पर हमलों की बारिश होगी कि आप 50 या 70 साल के तमाम हमले भूल जाएंगे, तो इन्होंने फिर रोका क्यों नहीं है? मुसाद ने दुनिया की नंबर 1 एजेंसी होने का एजाज़ जो हासिल किया, जो ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े जो दुनिया के अंदर अमन कायम करने वाले लोगों में इसलिए शामिल है क्योंकि मुसाद हमारे साथ है, तो मुसाद वहाँ पर कहाँ पर गई थी? और आपकी अभी भी एक बात बताइए, अब ये कह रहे हैं कि हम जाकर निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर ये हमला करें, उनकी बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं गजा के ऊपर, तो जब वो कर रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं? आपके पास ड्रोन्स थे ना, ड्रोन से वो उड़े थे तो उनको मारते। यानी या तो होना कि कुछ स्टेल्थ फाइटर में आ रहा हो, तो फिर भी इनके पास टेक्नोलॉजी F-35 के, तो इनके है स्टेल्थ फाइटर, लेकिन अगर इनके पास कोई ऐसी उनके पास टेक्नोलॉजी आ जाए कि जी जिसके बाद ये लोग उसको मैनेज ही ना कर पाए, तो फिर तो चले समझ आता। वो आम रूटीन के अंदर आ रहे हैं, इनके सेंसर सिस्टम। यही तो तमाम लोग इसराइल के अंदर पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने किया क्या है, और ये आगे से जवाब देने से कासिर है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गेम डाली हुई है और इस गेम के तहत इन्होंने मुसलमानों को बुरी तरह फंसाने का प्लान किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।